सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने थंडर सूट को एक्टिवेट करके कोल्ड्रॉन के अटैक से बच रहा था। उसने वर्ल्ड स्टोन को नष्ट कर दिया और वो मैग्मा से भी बच गया। इससे उसकी पावर बड़ी थी और उसने टेस्ट को पास कर लिया। उसने ट्रेजर बॉक्स हासिल कर लिया, पर वो अपनी पूरी पावर के साथ भी उसे खोल नहीं पाया। अब वहाँ बाकी के पेटिशनर भी आने लगे थे, जिनके साथ वहाँ मौजूद कॉफिन रेजोनेट हो रहे थे और वो उन कॉफिन में मौजूद ट्रेजर को आसानी से हासिल करने लगे। शियाओ इससे नाखुश था क्योंकि उसे कॉफिन से एक भी ट्रेजर नहीं मिला, जबकि वो सबसे पहले यहाँ आया। जियान यून भी एक ट्रेजर को हासिल करने लगा। शियाओ को इससे काफी गुस्सा आया और उसे मारने लग गया था, पर निंगचुआन के साथ वो वहाँ से निकल गया था। शियाओ उसका पीछा कर रहा था। अब एशियन इमोर्टल के उस अरीना में बाहरी दुनिया के कई सारे गॉड आ गए थे, जो सभी शियाओ को मारना चाहते थे और बाकी के पेटिशनर के ट्रेजर को लूटने की कोशिश करेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने दोस्तों और बाकी के कुछ पेटिशनर उस अरीना में मौजूद थे और उन गॉड ने पूरे अरीना में शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। उन सभी गॉड्स की पावर गॉड रियल्म में थी, जिससे उन सभी का सामना करना शियाओ और बाकी सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। काओ युशेंग शियाओ से कहता है कि हम इनका सामना नहीं कर सकते, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, पर वहाँ मौजूद शील्ड से टकराकर वो वापस नीचे आ जाता है। 10 क्राउन किंग उन सभी 6 गॉड से बोलता है कि तुम खुद को आखिर क्या समझते हो जो हमारे द्वारा हासिल किए गए ट्रेजर को लूटना चाहते हो। यूजेन सोचता है कि इन गॉड एल्डर के साथ मूर्खतापूर्ण बातें करने से कुछ नहीं होगा। सबसे जरूरी यही है कि हम एक रास्ता खोजें ताकि यहाँ से बाहर निकल पाए। शियाओ टेलीपैथी से अपने साथियों से बात करता है और कहता है कि इन सभी गॉड एल्डर का टारगेट मैं हूँ। ये सभी मेरे लिए ही यहाँ आए हैं। तुम सभी को इनसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस तैयार रहना। मैं इनसे फाइट करूंगा जैसे ही तुम सभी को वक्त मिले। यहाँ से निकल जाना। काओ युशेंग बोलता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। शियाओ हंसने लगता है और उन एल्डर से कहता है कि तुम सभी सिर्फ मच्छरों की तरह, बिन बनाने वाले गोड्स की तरह हो, जो हर वक्त सिर्फ लोगों के ट्रेजर को लूटने के बारे में सोचते हैं। क्या तुम मरना चाहते थे जो तुमने लालच में इस एशियन इमोर्टल में प्रवेश कर लिया। ये कहकर वो अपनी डालवो इमोर्टल शॉट को बाहर निकाल लेता है और वो तेजी से उन एल्डर पर अटैक करने जाता है। फर्स्ट गॉड एल्डर कहता है कि शायद तुम हमारे हाथों ही मरना चाहते हो और वो अपनी स्वॉर्ड को लड़ने के लिए बाहर निकाल लेता है और अपने साथी एल्डर से कहता है कि हमें सबसे पहले इस वांग का खात्मा करना होगा। और वो सभी तेजी से शियाओ पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ उनके अटैक को रोक रहा था और उन पर पलटवार करने लगता है, जिससे वो उन्हें दूर धकेल रहा था, जिससे अब उन सभी के बीच फियर्स फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो सभी एल्डर अपनी पूरी पावर से शियाओ को मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो सभी एक साथ मिलकर अपनी एनर्जी को मर्ज करके शियाओ पर अटैक करने लगते हैं। तो शियाओ भी अपनी इमोर्टल पावर को एक्टिवेट करके उनके अटैक को रोकने लग जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि अब तुम सभी को एक साथ काम करना होगा और यहाँ से निकल जाओ। 10 क्राउन किंग अपने ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और ऊपर मौजूद शील्ड पर अटैक करने लगता है। काओ युशेंग भी अपनी फॉर्मेशन पावर को एक्टिवेट करके ऊपर अटैक कर देता है। चांग गोंगयान ने भी अपने धनुष को बाहर निकाल लिया था और वो एक एरो से ऊपर अटैक करता है। शी अपनी डबल प्यूपिल रे का इस्तेमाल करता है। उसने भी अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालकर उसकी एनर्जी को ऊपर बैरियर पर भेजता है। उन सभी के अटैक से बैरियर पर पावर एक्सप्लोजन होने लग गए थे, पर वो अटैक इतने ज्यादा फियर्स नहीं थे कि वो उस बैरियर को तोड़ पाए। शियाओ भी अब अपने एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकालता है, जिससे अब एमरल्डी रिवर वाटर से कंट्रोल करके उनसे सभी गॉड पर अटैक करता है, जिससे वो सभी शियाओ पर अटैक करना बंद कर देते हैं और उस एमरल्डी वाटर को रोकने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे अब शियाओ को भी बैरियर को तोड़ने का मौका मिल जाता है और वो अपनी पावर के साथ पिल फर्नेस से बैरियर पर अटैक करता है, जिससे वो बैरियर टूट जाता है। 10 क्राउन किंग और यूसेन जल्दी से उस जगह से निकल जाते हैं। वो गॉड एल्डर ये देखकर परेशान होते हैं। फर्स्ट गॉड एल्डर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश करो, तो वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ उन्हें रोकने के लिए पिल फर्नेस के एरोजन वाटर से उन सभी पर अटैक करके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, जिससे वो कुछ देर तक उन पर अटैक नहीं कर सकते थे। शियाओ अपने साथियों से कहता है कि मैं चंद पलों के लिए इन सभी को रोक कर रख सकता हूँ, इसीलिए जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। काओ युशेंग उसे कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, आखिर तुम इन सभी
सिक्स गॉड का सामना कैसे करोगे। शियाओ बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। काओ यूशेंग वहाँ से निकल जाता है। काओ यूशेंग, चांग गोंगयान और शी भी वहाँ से निकल जाते हैं और शियाओ अब उन सभी के अपोजिट डायरेक्शन में भागकर वहाँ से जाने लगता है। वो सभी गॉड एल्डर अपनी पावर से उस हेवनली वाटर बैरियर पर अटैक करके उसे नष्ट कर देते हैं। फर्स्ट गॉड एल्डर बोलता है कि हमें अलग अलग होकर इनका पीछा करना होगा और वो 3 लोगों के साथ शियाओ के पीछे जाता है और बाकी के 2 गॉड एल्डर शी और बाकी लोगों के पीछे जाते हैं। शियाओ को चारों गॉड एल्डर ने घेर लिया था। फर्स्ट गॉड एल्डर शियाओ से बोलता है कि आज तुम हमारे हाथों मारे जाओगे और वो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, पर अब 8 आर्म्ड क्लैन के एशियन एंसेस्टर वहां जाते हैं जो आसानी से उसके अटैक को रोक लेते हैं और उस फर्स्ट गॉड एल्डर से बोलते हैं कि शियाओ ने अब अखाड़ा छोड़ दिया है, जिससे अब तुम उसके साथ लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं कर सकते और यहाँ मैं अब तुम सभी लोगों के साथ फाइट कर पाऊंगा। फर्स्ट गॉड एल्डर उसे देखकर हैरान था। वो हुआंग से कहता है कि तुमने पहले से ही अपने बचाव की योजना बना रखी थी। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब शियाओ ने एशियन एंसेस्टर के साथ प्लान बनाया था। उसने एशियन एंसेस्टर को बताया कि एशियन इमोर्टल में जो क्रिएट हो रहा था उससे निश्चित रूप से जल्दी बाहरी पेटिशनर मेरा शिकार करने आएंगे, जिसकी वजह से मैं काफी चिंतित हूँ क्योंकि इतनी लंबी फाइट के बाद मेरा उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा और बाहरी लोग निश्चित रूप से एक बंच के रूप में मुझ पर अटैक करेंगे। इसीलिए अरीना में आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। एशियन एंसेस्टर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, तुम अभी अरीना के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उस एशियन इमोर्टल अरीना के अंदर काफी सारे कानून मौजूद है जो हम मूल निवासियों के ऊपर लागू होते हैं, जिससे मैं अरीना के अंदर कदम नहीं रख सकता और यहाँ तक कि मेरा उस अरीना के पास रहना भी काफी मुश्किल है। शियाओ बोलता है कि आपने मेरा गलत मतलब निकाल लिया। मैं अरीना बैटल में आपकी मदद नहीं चाहता, मैं बस बाहरी लोगों को संभालने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। एंशिएंट एंसेस्टर भी इसके लिए तैयार हो गए थे। शियाओ ने मदद के लिए आने की वजह से थैंक्स कहता है। एंशिएंट एंसेस्टर अब ऊपर जाकर अपनी पावरफुल 4 हैंड टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो एक साथ उन चारों गॉड एल्डर पर अटैक करने लगते हैं। वो चारों गॉड एल्डर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उनके अटैक को रोकने लगते हैं, पर एशियन एंसेस्टर की हैंड टेक्निक काफी पावरफुल थी, जिससे उन्होंने चारों गॉड्स को पकड़ लिया था। वो जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने हाथों में चारों गॉड एल्डर को दबोच कर काफी मजा आ रहा था। शियाओ अपनी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक पावरफुल स्लेश से उन चारों गॉड एल्डर का खात्मा कर देता है। इससे तेज एक्सप्लोजन के साथ वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अब हमें रात को सोल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ एशियन एंसेस्टर के साथ आ गया था और वो बॉर्न फायर पर अपने लिए खाना पका रहे होते हैं। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। शियाओ ने गेट ऑफ लाइट से लाया हुआ वो कॉफिन भी बाहर निकाल लिया था। एशियन एंसेस्टर अपनी पावर से उसे ओपन कर देते हैं। उसमें मौजूद ट्रेजर निकलकर भागने लगते हैं, पर शियाओ उस बुक और इमोर्टल सीड को पकड़ लेता है। उस बुक पर काफी अजीब अक्षरों में लिखा हुआ था। शियाओ कहता है कि यह काफी अजीब है क्योंकि मैं अपनी ट्रांसलेशन रून्स टेक्निक की मदद से भी इन्हें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और वो एशियन एंसेस्टर से कहता है कि सीनियर, क्या आप इस बुक पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ सकते हैं। एशियन एंसेस्टर कहते हैं कि मैं भी इस लैंग्वेज को नहीं समझता क्योंकि यह सुप्रीम ताओइस्ट बुक हजारों सालों पहले से ही खो गई थी और इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसको ट्रांसलेट कर सके और हम पता लगा पाए कि इस पर आखिर क्या लिखा है। शियाओ फिर भी उन दोनों ट्रेजर को अपने पास रख लेता है और सीनियर से कहता है कि आज आपने मेरी काफी मदद की, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एशियन एंसेस्टर कहते हैं कि कई सारे प्राचीन धर्मों के लोग तुम्हारे पास मौजूद ट्रेजर को हासिल करने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए लिटिल फ्रेंड, मुझे डर है कि मैं अपनी पूरी पावर के साथ भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, जिस वजह से क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस एशियन इमोर्टल को छोड़ने के लिए तैयार हो ताकि तुम उन सभी धर्मों के लोगों से बच सको। शियाओ बोलता है कि सीनियर, आप चिंता ना करें, संकट की सिचुएशन में हमें एक साथ काम करना चाहिए। मेरा अभी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सफलताएं हासिल करूं, यानी अपनी पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ाऊं और सभी बाधाओं को पार कर जाऊं ताकि मैं एक और थंडर स्टॉर्म को बुलाकर थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को और ज्यादा मात्रा में हासिल कर सकूं, ताकि उस थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड का इस्तेमाल करके हम सभी इमोर्टल की मैजिकल पावर एरोजन को मैं कम कर पाए। एशियन एंसेस्टर शियाओ को थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि तुम हम एशियन इमोर्टल्स ट्राइब के लोगों के लिए बहुत सोचते हो और हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शियाओ कहता है कि मैंने सुना था कि एशियन इमोर्टल में एक सेज ट्री यानी एक ऋषि पेड़ था। सीनियर
इन्हें समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जरूर उस ऋषि पेड़ को हासिल करके गॉड रियल्म को पार करना चाहते हो, लेकिन इस कदम को उठाने के लिए क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किन किन खतरों से गुजरना पड़ेगा। शियाओ कहता है कि पवित्र बलिदान के बिना आखिर में इस पूरे हेवन के टॉप पर कैसे पहुंच सकता हूं, और मैंने सुना है कि उस ऋषि पेड़ के अंदर काफी ज्यादा लाइट एनर्जी मौजूद है जो मेरी बॉडी को रिफाइन करके उसे टेम्पर कर सकती है, और उसकी मदद से मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना आसान होगा। भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। एशियन एंसेस्टर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर जाऊंगा। बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दो गॉड एल्डर अभी भी जिंदा थे और वो उन दोनों को जाते हुए देख लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।